हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आरएसबी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 10 थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम फाउंडर ऑफ बोट अमन गुप्ता। अमन गुप्ता से हमको क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या लाइफ लेसन्स है वो हमको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो दैट यू विल वॉच अबाउट अमन गुप्ता। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लेसन दैट आई वुड लाइक टू से दैट ऑलवेज शो दैट यू केयर। आप दूसरे लोगों की केयर करते हो, ये हमेशा शो करो। इफ यू विल शो then people are going to love you, people are going to love your vibe। आप जो भी आपकी वाइब है वो उसको केयर करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है उसका केयर करेंगे। ठीक है, अगर किसी से काम निकलवाना है या फिर किसी को इम्प्रेस करना है तो ऑलवेज सो दैट यू केयर, आप उनके बारे में केयर करते हो। ठीक है, इन शार्क टैंक मैंने डील्स हैपन, एक से दो डील ऐसी भी हुई थी कि असली रोबोट जहाँ पे ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे वहीं पे अमन गुप्ता वो शो कर रहे थे कि वो केयर करते हैं, अपन साथ में कर देंगे। ठीक है, तो उस चीज की तरीके से वो डील उनके हाथ में ही गई थी। तो मतलब वो रुपए भी कम कर रहे थे बट उस अपनेपन ने उनको वो डील लेने में हेल्प करी। ठीक है, यू कैन वॉच शार्क टैंक इंडिया, उनमें बहुत सारी आपने देखी होगी। ठीक है, वो डील कैसे ली थी उन्होंने। ठीक है, और उसी में आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो या फिर किसी नए बंदे से मिल रहे हो, ठीक है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद देम, ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो और आप एमपी के बंदे से मिल रहे हो और आप एमपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप उस तरीके से बात कर सकते हो। आप एमपी से हो, मतलब आप सामने बाजू लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक, वो बोलेगा एमपी से। अरे आप एमपी से, अरे मैं भी एमपी से ही हूँ। ठीक है, वो भाई अगर आप करते हो कि अच्छा एमपी में आप कहाँ से हो, ठीक है, और फिर बोले यहाँ से, अरे मैं भी उधर की पास की हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बोले शिवपुरी का, अरे मैं गुना का हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर आप गुना बिलोंग करते हो और सामने वाले से पूछे अरे पास में ही तो है गुना, आप जानते हो ना, तो फिर ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद देम, यू आर गोइंग टू मेक अ गुड कॉन्टेक्ट विद देम। और आप उनसे फ्यूचर में अगर कोई काम करवाना तो आप ऑटोमेटिकली उस काम को करवा सकते हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग को आने से पहले मैं आपको एक और बात बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे शो कर सकते हो कि तू अपना ही बंदा है। ठीक है, अरे तू अपनी फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, जो हुआ, तू भी सीए, हम भी सीए, हम भी सीए थे, मतलब उस तरीके से आप बात कर सकते हो और इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। सामने वाला बंदा आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। और रिलेटेबल बातें करो जो हमेशा आपसे को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सेकंड, इफ यू अंडरस्टैंड anything and you are sure about that, then don't waste your time, just take the decision। तो अगर आप किसी चीज से रिलेटेड श्योर हो या किसी चीज से रिलेटेड कंफर्म हो कि हाँ इससे मेरा हेल्प हो सकता है, इसको मैं आगे फ्यूचर में कर सकता हूँ, इससे रिलेटेड मुझको फ्यूचर में हेल्प हो सकती है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा सोचो मत, जस्ट टेक द डिसीजन। अगर आप किसी चीज से रिलेटेड श्योर हो, अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाओ। अगर आपको पता है कि पक्का ऐसा ही होना है तो टेक डिसीजन। और ऐसे ही मैंने डील शार्क टैंक इंडिया में आई थी, अमन गुप्ता ने रील उनको पूरी पिच सुनने के बाद, वो पूरी पिच सुनने के बाद उन्होंने अपना ऑफर तैयार कर लिया था। क्यों ऑफर तैयार कर लिया था? क्योंकि वो श्योर थे या तो उस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर वो उनके बिजनेस में या फिर उनकी कंपनी में कोई ना कोई रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। अगर आप अपने डिसीजन से श्योर हो तो डिसीजन लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, थर्ड लेसन, डू नॉट गिव प्रेशर टू अदर पीपल, लेट देम डिसाइड, जस्ट शो योर साइड। तो जब ऊपर भी बात करी, ठीक है, किसी को प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, उनको डिसाइड करने दो जो भी बंदे हैं, बट उनको अपनी साइड बता दो, भाई अगर तुम मेरे साथ आते हो यू आर गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट, यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हो तो आपको इतनी वैल्यू मिलने वाली है, आप ये करने वाले हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस एरिया में। ठीक है, तो ऐसे आप बात करोगे ना। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या फिर किसी डील कर रहे हो या फिर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हो, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, मैनेजमेंट करते हो, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हो तो ये सर्विस आपको फ्री मिलेगी एंड वी विल गिव दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हमारे रिजल्ट है और ये आपको सब कुछ आपको भी मिल सकता है अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करते हो। तो इफ यू आर गोइंग इन दैट वे देन यू आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। और जो भी आप वो सामने वाला डिसीजन लेने वाला है वो आपके फेवर में लेगा। आपको अपनी साइड रखनी पड़ेगी, आपको अपना ओपिनियन रखना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सामने वाला ही डिसाइड करेगा, ऑटोमेटिकली प्रेशर देके काम कर पाओगे तो आप प्रेशर देके कभी भी काम नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान से सुन लो, यू आर नेवर गोइंग टू डन योर वर्क। आप कभी भी अपना काम नहीं करवा पाओगे और दूसरों को प्रेशर दोगे तो इसलिए अपने सामने वाले को प्रेशर मत दो, जस्ट अपनी साइड सुनाओ कि सामने वाले को क्या फायदा है आपके साथ कनेक्ट होने में।
अगर सामने वाला सही है, मतलब और उसको लगता है कि वो आप उसके साथ काम कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ही विल टेक डिसीजन इन वर्किंग विद यू, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, जो आप बता रहे हो। और अगर प्रेशर में काम करवाओगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, कंज्यूमर फीडबैक इज द राइट वे टू फाइंड योर प्रोडक्ट इज द मार्केट फिट और नॉट। तो कंज्यूमर, जो कस्टमर रहता है, वो ही एक राइट वे है, उसका फीडबैक जो मिलता है वो आपका, वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर फिट है और या कस्टमर फिट नहीं है, ठीक है। आप बोट की हेडफोन देखो, देखो जो कस्टमर का एक बार बोट की हेडफोन से हेडफोन ईयरफोन या ईयरबड्स यूज करता है, ठीक है, जो कस्टमर फीडबैक देता है, जो भी फीडबैक देता है, फीडबैक फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो मार्केट टेस्ट करते हैं। अगर कोई चीज चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही तो वो इमीडिएटली चेंज करते हैं और वेराइटी लाते हैं, ठीक है। हर तरीके के कस्टमर रहते हैं, किसी को हेडफोन पसंद है तो किसी को ईयरफोन पसंद है, किसी को ईयरबड लॉन्ग वाले पसंद है, किसी को शॉर्ट वाले पसंद है। तो हर तरीके के प्रोडक्ट लाओ एंड हर तरीके की चीजें अप्लाई करो अपनी लाइफ में, जैसे कि आपकी एजेंसी हो, ठीक है, हर तरीके क्लाइंट मिलेंगे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है। या तो कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ और भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऑथर्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके के कस्टमर चाहिए। अगर आपको हर तरीके के कस्टमर चाहिए और आप क्या डिफरेंस ला सकते हो उनकी लाइफ में, तो थिंक अबाउट दैट एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार कर रहना होगा, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट की टेक अवे इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नो इट ऑल और यू कैन नॉट डू इट ऑल। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और आप अकेले हर चीज की जानकारी नहीं रख सकते। यू कैन नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग इन योर कंपनी, सो यू नीड पीपल। तो आपको अपने लोग चाहिए जो आपके लिए काम कर सकें। आप हर एक काम नहीं कर सकते, एवरीथिंग यू कैन नॉट डू इट। उसके लिए आपको लोग चाहिए, या तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हो या फिर उनकी सपोर्ट ले सकते हो या उनकी फेवर ले सकते हो। तो इसको आपको मतलब इसमें शर्माना नहीं है। यू डोंट नीड टू फील शेम इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन, और आपका काम दूसरों से करवाने में आपको फील शेम नहीं करना। इफ यू विल फील शेम इन डूइंग, मतलब आपके काम को करवाने में आपको अगर शर्म लगेगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली कम समय में ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अकेले एक काम को 7 दिन में कर पा रहे हो और आप किसी की बंदे की हेल्प लेके या सपोर्ट लेके उस काम को मात्र 1 या 2 दिन में कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब, मतलब अकेले काम करने का। तो फिर यही है कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ पीपल इन गेटिंग टास्क डन इन लेस टाइम। लोगों की हेल्प लेना चाहिए, अगर उसमें शर्माने की बात कोई बात नहीं है। आप शर्माओ और शर्माओ कि यार वो मुझसे हेल्प लूंगा तो वो क्या सोचेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट डू इट ऑल, दूसरों की हेल्प लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट की टिप है, प्लेस योर फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन प्रोडक्ट और ब्रांड। तो सबसे मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि आपका, आपकी कंपनी में आप अच्छे प्रोडक्ट बनाओ और आपकी कंपनी का या फिर अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, और अपनी कंपनी का ब्रांड क्रिएट करना है तो आपका उस पर फोकस करो। आपका अगर फोकस उस पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू और बाकी चीज ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी। और आपका ब्रांड ही सही नहीं है, आपके ब्रांड पे फोकस नहीं है आपका, और बाकी चीजों पर फिर कैसे फोकस करो, ठीक है। तो सबसे मेन फोकस आपको होना चाहिए आपकी बिल्डिंग ब्रांड और प्रोडक्ट बिल्ड करने पे और आपके कंपनी का ब्रांड बनाने पे। अगर एक बार वो बन गया तो ऑटोमेटिकली आप हर एक चीज बाकी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए पीआर टीम की, तो पीआर टीम की हेल्प लो। और सबसे पहले आप आपकी खुद खुद हेल्प करो, ठीक है। अब अगर आप पर्सनल ब्रांड में करना चाहते हो तो आप पीआर करवा सकते हो, वो तो एक बात की बात है। बट इफ यू कैन नो, अगर आप कुछ भी पसंद नहीं है उस चीज से रिलेटेड, अगर आप कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो सामने वाला कैसे आपको देखेगा, कैसे आपको फॉलो करेगा, कैसे लगातार आप कंटिन्यूअसली आपकी पोस्ट को लाइक करेगा। तो उसके लिए आपको एक फैक्ट को क्लियर करना है कि ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड और योर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट की टेक अवे, कीप इनोवेटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब आप, अगर आप कोई कंपनी हो और आपको कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर कंपनी बनानी, तो एक चीज आपको हमेशा फैक्ट क्लियर करना चाहिए। अगर आप उसमें कुछ नई चीजें लाओगे तो चीजें कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर आप सेम आज से 1 साल पहले वो प्रोसेस कर रहे थे और सेम प्रोसेस आज भी करोगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे कि जैसे कि अगर आप इफ यू वांट, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले वही कर रहे होगे ना, सेम चीज आज आप भी करोगे ना, तो सेम रिजल्ट रहेगा। अगर अगर आप आपकी आदतों को नहीं बदलोगे, अगर आप जो आउट इनपुट ले रहे हो, जो इनपुट आपकी लाइफ में कर रहे हो, अगर आप आपकी आदतों को नहीं बदलोगे, अपने टाइम को नहीं बदलोगे, तो आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे। तो ऐसे मतलब कि कीप इनोवेटिंग थिंग्स, हर चीजें अपनी लाइफ में
कहते हैं इनोवेट करते रहो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, कुछ नई बुक्स पढ़ो, कुछ नया एक्सपीरियंस लो आपकी लाइफ में। सिर्फ एक ही चीज से आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन लर्निंग, और कीप इनोवेटिंग थिंग्स इन योर कंपनी और बिजनेस और योर जो भी आपका है, ठीक है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन अगर कुछ नया नहीं लाओगे, कुछ नया इन्वोट नहीं करोगे कंटेंट में, तो फिर कैसे लोग आपको देखेंगे? सेम कंटेंट अगर आप बार बार उनको सेम कंटेंट दो तो फिर कैसे आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। आपकी वीडियो भी देखना बंद कर देंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट कि डू थिंग्स इन द राइट वे एंड सक्सेस विल फॉलो यू। तो वो चीजें हमको देखो, ज्यादातर लोगों के साथ क्या रहता है कि चीजें पता रहती है कि ये करना है और ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि उनको काम करना चाहिए, बट वो मूवीज देख रहे हैं। और उनको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप उनका कम इम्पोर्टेंट काम है, टाइम कम है, तो वो करना चाहिए तो नहीं उठते, ठीक है। रात को देर रात तक अगर कल कोई डेडलाइन सबमिट करनी है, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक जग कर काम हो सकता है, तो वो नहीं करना। तो ऐसा रहता है। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू नीड टू लर्न थिंग्स, और जब तक आप सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। और चीजों को राइट वे में, जो आपको पता है, आपको पता है कि इस चीज को करने से रिजल्ट आएगा, तो वो चीज करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। और बाकी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, मतलब बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट की टेकअवे, डू थिंग्स इन द राइट वे, वो हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट की टेकअवे कि गेट अटेंशन एज मच एज यू कैन फ्रॉम द बेस्ट की टेकअवे यू कैन टेक फ्रॉम अमन गुप्ता, कि गेट अटेंशन एज मच एज यू कैन, जितनी ले सकते हो, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, थ्रू ब्रांड्स, थ्रू पब्लिक, मतलब जिस तरीके से, थ्रू इंटरव्यू, कैसे भी अगर आपको चांस मिल रहा है कहते हैं अटेंशन लेने का, उतनी अटेंशन लो, क्योंकि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अगर अटेंशन ही न्यू करेंसी है जो आपके प्रोडक्ट और बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। अगर लोग आपके बारे में जानना है तो आपकी कंपनी के बारे में जानिए, और आपकी कंपनी के बारे में जानेंगे तो कंपनी से प्रोडक्ट बाय करेंगे, और प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ने वाला है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इस चीज पे फोकस करो, गेट अटेंशन, जितनी ज्यादा अटेंशन ले सकते हो उतनी ज्यादा अटेंशन लो। इट विल हेल्प यू to increase your revenue, it will help you to build your brand, it will help you to sell more product in your business। तो इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की टेक अवे कि डू नॉट फील शेम इन प्रोमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। देखो, अगर आप डिजिटल मार्केट हो, पर्सनल ब्रांड हो, या फिर कोई कोच हो, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप अपने खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में शेम फील कर रहे हो, तो सामने वाला कैसे बाय करेगा आपका प्रोडक्ट। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट डू नॉट फील शेम, शर्म फील मत करो अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। तो इस बात को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना, तो ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप शर्म नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप आपकी चीजों को सेल ज्यादा कर पाओगे, ठीक है। और ज्यादातर लोगों के साथ क्या रहता है कि अपने खुद को प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता, या फिर वो मतलब शर्म करते हैं कि अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा क्या रहूंगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग तो क्या सोचेंगे वो भी, अगर आप नहीं करोगे तो भी सोचेंगे, और करोगे तो भी सोचेंगे। तो कुछ करके ही करो ना, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि डू नॉट फील शेम इन प्रोमोटिंग योर प्रोडक्ट। अगर आप ये काम करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएंगे। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट, सब्सक्राइब इट, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जय हिंद, वंदे मातरम।